हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड एट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यहाँ से बाकी था। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फर्टिलाइजेशन में मेल फीमेल गामेट मिक्स होते हैं और जायगोट बनता है, विच बिगिनस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। और जायगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होना स्टार्ट होता है। द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल, राइट। तो जाइगोट डिवाइड होता है और बॉल बनता है, बॉल ऑफ सेल्स, राइट। उसमें से बॉल ऑफ सेल्स बनता है, बराबर। यहाँ पर नीचे बताया है बॉल ऑफ सेल्स। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज। सेल्स अलग अलग ग्रुप बनाएंगे जिसमें से डिफरेंट टिश्यूज बनेंगे। एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टिश्यूज और ऑर्गन्स बनेंगे, राइट। मतलब हैंड, लेग, आइज, ऐसे अलग अलग ऑर्गन बनेंगे। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एन एम्ब्रियो। और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, राइट। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। एम्ब्रियो जो है वो वॉल ऑफ द यूटेरस के अंदर एम्बेडेड होता है, यहाँ पर बताया है यूटेरस के अंदर, राइट। यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो एम्बेडेड है, राइट। यहाँ पर तो ये फिगर में बताया है। एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, राइट। आगे का डेवलपमेंट के लिए एम्ब्रियो इन द वॉल ऑफ यूटेरस में डेवलप होता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज एक्सेट्रा, राइट। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स फिर हमें देखने को मिलते हैं, हैंड्स, लेग, हेड, आइज, ईयर्स। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज फोटस, राइट। तो एम्ब्रियो का वो स्टेज जहाँ पर सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होते हैं उसको हम बोलते हैं फोटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फोटस इज कंप्लीट, फोटस का डेवलपमेंट जब कंप्लीट होगा, मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। तो मदर बेबी को जन्म देगी। कब? जब फोटस बन जाएगा, मतलब सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होंगे तब, राइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो। तो हैंड्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज़ लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस। तो हैंड भी ह्यूमन बींग और काऊ के जैसे बेबी को जन्म देते हैं? यू नो दैट दे डू नॉट, राइट। आपको पता है कि वो नहीं देते हैं। देन हाउ चिक्स बॉर्न, लेट अस फाइंड आउट। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता है एंड ट्रैवल्स डाउन द ओविडक्ट, और ओविडक्ट में नीचे ट्रैवल करता है। एज इट ट्रैवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म। वो जैसे ही नीचे ट्रैवल करता है तो बहुत सारे प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ बनते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स बनते हैं उसके आसपास में। द हार्ड सेल दैट यू सी इन अ हैंड्स एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो हैंड्स के एग के अंदर जो आपने हार्ड सेल देखा है वो वैसा एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आफ्टर द हार्ड सेल इज़ फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैन फाइनली लेज द एग, राइट। जैसे ही हार्ड सेल बन जाता है डेवलपिंग एरिया एम्ब्रियो के आसपास में, तो हैन अंडा देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चीक। तो चीक के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होने में 3 वीक लगते हैं, राइट। यहाँ पर लिखा है 3 वीक्स, एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू चीक।
You must have seen the hen sitting on eggs to provide sufficient warmth, राइट। तो आपने वार्म देखा होगा कि हैन अंडे पर बैठती है, किस लिए बैठती है? वो सफिशिएंट वार्म देने के लिए। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चिक्स टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। वो बैठती है तो वो टाइम पर एक सेल डेवलप होता है। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड इट बस्ट ओपन द एग सेल, राइट। तो चिक पूरा कम्प्लीटली डेवलप होता है तो वो एक सेल तोड़ के बाहर आता है। इन एनिमल्स विच अंडर को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, राइट। तो जो अंडा देते हैं तो उस जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, राइट, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, राइट। द एम्ब्रियोज कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स। एम्ब्रियो जो है एग कवरिंग्स के अंदर ग्रो होते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच, राइट। तो एम्ब्रियो डेवलप होता है, बाद में एग हैच करते हैं वो, राइट। मतलब एग के ऊपर बैठते हैं, उसको गर्मी देते हैं और बच्चा बाहर आता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। आपने स्विम्स और पॉन्ड्स के अंदर बहुत सारे टेडपोल्स को तैरते हुए देखे होंगे। वीवी पेरस एंड ओवी पेरस एनिमल्स। तो वीवी पेरस मतलब एक जो अंडा देता है, दूसरा बच्चे को जन्म देता है, ये दोनों को वीवी पेरस ओवी पेरस बोलते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, राइट। कितने एनिमल्स ऐसे हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, कितने एनिमल्स एग्स देते हैं और बच्चा फिर जन्म लेता है। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वीवी पेरस एनिमल्स, राइट। जो बच्चे को जन्म देते हैं उसको वीवी पेरस एनिमल्स बोलते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवी पेरस एनिमल्स। जो अंडा देते हैं वो ओवी पेरस एनिमल्स हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन वीवी पेरस एंड ओवी पेरस एनिमल्स। तो एक एक्टिविटी बताइए जो आपको वीवी पेरस और ओवी पेरस एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट करना में हेल्प करेगी। ट्राई टू ऑब्जर्व एग्स of the following organisms: frogs, lizard, butterfly or moth, hen and crow or any other bird, right। तो फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, मोथ, हैन, क्रो, ये सब क्या है? कोई भी बर्ड के एनिमल बर्ड्स के आप एग्स देखिए, मतलब अलग अलग टाइप के एग्स होते हैं। वेर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम, क्या आप सारों के एग्स देख सकते हैं? कितनों के एग्स छोटे होते हैं तो शायद ना भी दिखें। मेक ड्राइंग ऑफ द एग्स दैट यू हैव ऑब्जर्व, और फिर उसके आप ड्राइंग करो। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू ऑब्जर्व, कितनों ये एग्स ईजी टू ऑब्जर्व होते हैं? बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडीज़, क्योंकि एग्स बॉडी के बाहर होते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपेरस एनिमल्स, मतलब जो अंडा देते हैं वो ओवीपेरस एनिमल्स हैं, राइट। बट यू would not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. Dog, cow और cat के अंडे नहीं होते। This is because they do not lay eggs, right। वो अंडा देते ही नहीं। The mother gives birth to young ones. These are examples of viviparous animals. जो बच्चे को जन्म देते हैं वो viviparous, अंडा देते हैं वो oviparous, right। Can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals? तो ऐसे आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नाउ यंग वंस टू एडल्ट्स, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।